जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 18th ऑफ जनवरी एंड ऑन टुडेज डिस्कशन विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट वीकली एनालिसिस ऑफ द मेंशन स्टॉक दैट इज हनीवेल ऑटोमेशन, आईटीसी लिमिटेड, पीवीआर लिमिटेड, देन बॉस लिमिटेड एंड एशियन पेंट्स। सो निफ्टी 50 के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 दिन से बिकवाली शुरू हो गई है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में। और आज आखिरी घंटे के बारे में हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ है मार्केट। सो टेक्निकल लेवल पे हम मार्केट को एनालाइज करेंगे ऑन डेली बेसिस चार्ट एंड देन आफ्टर विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट द मेंशन स्टॉक्स। एंड प्रायर टू स्टार्ट और डिस्कशन आई विल आल्सो लाइक यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। हमारे वीडियोस को शेयर करते रहे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ। And of course give your positive or negative comments that will help us out improving ourselves on our video portion. Okay, so let's just start our discussion. Alright, so मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है ऑन डेली बेसिस एंड yes of course if you are not knowing about taking position on certain levels, so I will share you the information कि भाई आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको पहले कोई भी पैटर्न के हिसाब से, आपको कोई भी टाइम के पैटर्न के हिसाब से आपको सिचुएशन पहले वेरीफाई करनी है। लेट्स से अभी डेली बेसिस में आप देख ही रहे हो कि 2 दिन से कंटिन्यूस गिरावट है। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी ने जो पहले हाई राइज की जो पोजीशन बनाता था वो अभी रोक दिए एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड नाउ। एंड पहले के लेवल्स पे हम चेक करने जाए तो 2 दिन के लेवल पे हम देखें तो ये पर्टिकुलर लेवल्स पे उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला एंड इट कैन नॉट बी एबल टू ब्रीच दैट पर्टिकुलर लेवल। ऊपर के लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पाया मार्केट एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन साइड। सो अभी के लेवल के हिसाब से तो हम देखने जाए तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आप देख ही रहे हो कि भाई सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे हमें सपोर्ट का सिग्नल मिला, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट वही पर्टिकुलर लेवल्स पे ही लिया ऑन डेली बेसिस चार्ट। सो वी हैव टू चेक इट ऑन अवर्ली बेसिस के अवर्ली बेसिस पे कौन सा लेवल का सिनारियो बन रहा है, क्योंकि अवर्ली बेसिस पे हम चेक करने जाए तो सेलिंग का सिग्नल हमें ऑलरेडी ये पर्टिकुलर लेवल यानी कि 14,540 के लेवल्स पे हमें सेलिंग का सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका था। एंड एट प्रेजेंटली हम देखने जाए तो बाइंग का सिग्नल अवर्ली बेसिस पे अभी भी जनरेट नहीं हुआ है। एट प्रेजेंटली ऐसा लग रहा है भाई चलो लास्ट जो आवर की कैंडल है वो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है एंड उसी के अपर लेवल पे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। तो ऐसा है, हो सकता है कि भाई कल मार्केट, चलो लेट्स से ग्लोबल सिनारियो में हम देखने जाए तो मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव साइन दिखाता है तो मार्केट की ओपनिंग ऊपर के लेवल पे होती है तो पहला रेजिस्टेंस अवर्ली बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं एट 14,300 या 14,395 या 14,400 के लेवल पे फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ सकता है ऑन अवर्ली बेसिस चार्ट। सो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू रिट्रेस एट सर्टेन लेवल्स। यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लेवल पे एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड इफ़ वी आर कंसिडरिंग मूवमेंट ऑन अपर साइड। ओके, सो प्रेजेंटली तो ऐसा ही सिनारियो दिख रहा है कि भाई हवरली बेसिस पे अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट अपर साइड पे आ सकता है, बट डेली चार्ट पे हम देख सकते हो जो इन केस ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू रहता है देन एंड देन वी कैन कंसिडर कि भाई ये मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, यानी कि उसका ट्रेंड भी इंटैक्ट है एंड देर आर चांसेस कि भाई 1-2 दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद भी हमें नया हाई मार्केट में बनता हुआ दिखे। ओके, बट ये पर्टिकुलर ट्रेंड को अभी भी इंटैक्ट रहना चाहिए। और अभी की सिचुएशन में डेली बेसिस के चार्ट पे हम देखने जाए तो RSI का लेवल अभी 62 का है, जो ऑलमोस्ट 80 का लेवल जो क्रॉस हुआ था वो ऑलमोस्ट अभी डाउन होके 62 का लेवल आ चुका है। तो ये अभी डाउन साइड के लेवल्स दिखा रहा है, इंडिकेटर दिखा रहा है। MACD में हम देखने जाए तो सिग्नल और MACD का जो भी पैटर्न है उसमें बियरिश क्रॉस ओवर हो चुका है ऑलरेडी। सो देर आर चांसेस कि भाई मार्केट अभी डाउन साइड में ही कंटिन्यू रहे, सुपर ट्रेंड को भी ये ब्रिज कर सकता है ऑन डाउन साइड लेवल्स। ओके, आगे मैंने जो मेंशन किया कि मार्केट को स्ट्रेंथ दिखानी है या फिर उसको नया हाई बनाना है मार्केट को, तो ये पर्टिकुलर लेवल सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा until and unless if it is going to get breach on the downside levels। अभी सुपर ट्रेंड जो डाउन साइड के लेवल्स पे ब्रीच हो जाएगा तो यहाँ पे भी अच्छी खासी मार्केट में फॉल आ सकती है एंड देन
then we can consider its first level of support could be 14,000, that is also round figure, and green जो EMA क्रॉस का जो लॉन्ग साइन है वो भी उसका 14,000 के लेवल पे ही बता रही है. ओके, एंड देन आफ्टर इट कैन मूव टूवर्ड्स 13,800 लेवल्स ऑल्सो. ओके, सो डाउन साइड पे हमें ये पर्टिकुलर लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है. बियर इस क्रॉस ओवर ऑलरेडी MACD में हो चुका है, बट वी हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग ऑन डिफरेंट चार्ट लेवल्स. अवर्ली बेसिस पे हम देखने जाए तो स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत दिख रहा है, यानी कि अभी थोड़ा बहुत मार्केट बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा, बट ये पर्टिकुलर लेवल्स को ही ब्रिज करने के लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए. ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हायर हाई बनाने के लिए उसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ चाहिए. जो डेली बेसिस के चार्ट पे हिसाब से हम देखने जाए तो अभी तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन ऐसा दिखा रहा है कि भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट नीचे के लेवल पे कर सकता है. और ट्रेडर्स की अभी पोजीशन बता दूं तो वो अभी कैसे कंडीशन में सिचुएशन में मार्केट को ट्रेड करेंगे, दैट विल बी दे विल बी गोइंग टू कंसिडर 15 मिनट चार्ट एज वेल एज अवर्ली चार्ट. ओके, सो अवर्ली चार्ट के हिसाब से ये लोग सपोर्ट लेके स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करेंगे मार्केट में, बिकॉज अभी मार्केट में डेली बेसिस पे तो डाउन साइड दिख ही रहा है, बट यस अवर्ली बेसिस पे भी अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है, यानी कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकता है. एंड दैट इज़ वाई दे विल बी गोइंग टू ट्रेड ऑन अवर्ली बेसिस ओनली. डेली बेसिस पे अभी थोड़ा बहुत ये लोग एक दो दिन या फिर एक आध ये पर्टिकुलर वीक के लिए ये लोग वेट करेंगे कि भाई चलो ये वीक की एक्सपायरी कैसे लेवल पे रहती है, एंड देन आफ्टर देयर विल बी अ फर्दर मूवमेंट ऑफ मार्केट. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी कि भी मैंने 2 पॉइंट्स तो मेंशन किए हुए हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नीड टू चेक FII DII एक्टिविटी. सो हम प्रीवियसली मॉनिटर करने जाए तो मार्केट में FII कंटिन्यूसली बाइंग कर रही थी एंड DIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे, बट आज के जो हैवी डाउनफॉल हुआ है मार्केट में तो हमें देखना है कि भाई आज का FII एंड DII का बाइंग या सेलिंग का सिचुएशन कैसा है. जो FII ने सेलिंग चालू कर दी एंड DII इज ऑल्सो टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिंग प्रेशर, सो मार्केट में अभी भी कंटिन्यूसली गिरावट आ सकती है. सो वी हैव टू चेक ऑन दोज पैरामीटर एज वेल. ऑन एंड सेकंड पैरामीटर विल बी ग्लोबल मार्केट सिचुएशन. ग्लोबल मार्केट में हम US का मार्केट भी देख सकते हैं, UK का मार्केट भी कंटिन्यूसली देख सकते हैं, बट वी हैव टू चेक इट ऑन टुमारोज लेवल कि भाई मॉर्निंग में बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मार्केट वी हैव टू चेक ऑल द ग्लोबल मार्केट सिचुएशन. ग्लोबली मार्केट में कैसा सिचुएशन अभी चल रहा है. सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हमें कंटिन्यूसली रिव्यू करनी रहती है, देन एंड देन वी कैन बी एबल टू डिसाइड कि भाई मार्केट के लेवल्स कौन से साइड पे यानी कि कौन से ट्रेंड पे कंटिन्यू रह सकते हैं. ओके, लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन स्टॉक्स इटसेल्फ. सो मैंने हनीवेल का चार्ट ओपन किया हुआ है. हनीवेल स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि वन ऑफ द सब्सक्राइबर हैज़ आस्क अबाउट द क्वेरी कि भाई उसके फ्रेश एंट्री लेवल्स कैसे बन सकते हैं. ओके, सो कौन से लेवल पे हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं. तो एट प्रेजेंटली हम चार्ट के हिसाब से देखने जाएँ तो पहला रेजिस्टेंस उसको आ सकता है ऑन द लाइक फर्स्ट हायर, लाइक जो भी उसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है वही है फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस उसने फेस किया है. और ये पर्टिकुलर लेवल पे यानी कि ये पर्टिकुलर पाइवॉट हम कर सकते हैं, क्योंकि चैनल का एक अलग से मैंने एक पैटर्न यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये एक पर्टिकुलर पाइवॉट लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन 39,500 लेवल्स. और यही पर्टिकुलर लेवल्स पे 3-4 दिन तक इसने कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, बट इट हैज ट्राइड टू मूव ऑन अपर साइड, बट वहाँ पे फिर से उसको रेजिस्टेंस ही आया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन साइड अगेन. सो अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो ये पर्टिकुलर लेवल्स को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है. पहले तो ये डेली बेसिस का चार्ट है, यहाँ पे अभी आज के दिन देखने जाए हमें तो सेम एज मार्केट यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यानी कि ट्रेंड अभी डेली बेसिस पे इंटैक्ट है ग्रीन लेवल पे. तो फ्रेश एंट्री के लिए हम देखने जाए तो अभी ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है कि भाई हम फ्रेश एंट्री इफ़ एन इन्वेस्टर इज़ थिंकिंग अबाउट टेकिंग पोजीशन ऑन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पिछले के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री का जोन बन रहा था समवेयर अराउंड 29,000 के लेवल पे अच्छा खासा एंट्री का जोन था एंड देन आफ्टर इट हैज़ मूव टूवर्ड्स 41,000. सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो मार्केट की सिचुएशन भी हायर लेवल्स पे है और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, तो ऐसा है कि भाई ये चलो ये पर्टिकुलर चैनल में ही अभी थोड़ा बहुत ट्रेड करेगा एंड वी कैन नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन कि भाई ये आगे के लेवल पे भी जा सकता है until and unless it breaches its resistance levels. ओके, समझ गए. सो ऐसा है कि भाई चलो ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे ब्रीच हो जाता है अगले 2-3 दिन में, यानी कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन रेड सिग्नल में आ जाता है, तो वी हैव टू वेट अंटिल
ग्रीन सिग्नल हैपन्स ऑन डेली बेसिस चार्ट, बिकॉज डेली बेसिस चार्ट पे जो रेड सिग्नल आता है तो देर आर चांसेस कि भाई ये एक वीक के लिए या फिर फ्यू मोर डेज़ के लिए ये कंटिन्यूसली रेड सिग्नल में ही रहता है और लाइक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली आता जाता रहेगा उसके लिए। बट उसकी जो फ्रेश पोजीशन हम डेली बेसिस पे समझे, यानी कि आपको यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 15 डेज, 30 डेज या 1 मंथ और 2 मंथ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही डिसीजन लेना है। डेली बेसिस के लिए हम डिसीजन लेते हैं तो आपको 10 डेज या 15 डेज का टाइम फ्रेम समझ लेना चाहिए। और इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर 1 और 2 मंथ्स, सो यू हैव टू कंसिडर चार्ट पैटर्न्स ऑफ वीकली बेसिस। ओके, सो यहाँ पे डेली बेसिस का चार्ट मैंने ही लाइक अभी पैटर्न ओपन की हुई है, क्योंकि वीकली बेसिस का चार्ट अभी, यानी कि जो वीकली बेसिस में सुपर ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू है, वो तो अभी के लेवल्स पे कंटिन्यू ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस इट रीचेस द लेवल्स ऑफ 34,500 लेवल्स। ओके, सो डेली बेसिस चार्ट में हमें अभी डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर लेवल्स पे इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट तो ये थोड़ा बहुत अपर साइड के लेवल पे भी मूवमेंट दे सकता है। और अवर्ली बेसिस पे हम देख ही सकते हो सेम सिचुएशन जो निफ्टी में बनी थी, यही सिचुएशन अभी हनीवेल ऑटोमेशन में भी बनी है। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल लेवल्स पे मैं अभी अवर्ली बेसिस पे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, यानी कि अभी मैंने फ्रेश पोजीशन यहाँ पे 38,850 के लेवल्स पे ली हुई है, बाय कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 15 मिनट्स चार्ट। यानी कि जो भी 15 मिनट्स का ये सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल है, ये जो ब्रिज होता है या फिर यहाँ पे ही उसके नीचे के लेवल्स पे मुझे क्लोजिंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री, यानी कि अपनी जो भी क्वांटिटी है मैंने वो सेल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी यहाँ पे ऐसा ये सिग्नल देता है कि भाई अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं आई हुई है स्टॉक में। ठीक है, तो ओवरली बेसिस चार्ट पे मुझे फिर से एंट्री लेने का, मुझे फिर से इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन साइड अगेन, सो मुझे फिर से एंट्री लेने का एक फिर से आई गेस मौका मिलेगा। सो अभी के लिए मैंने टेम्पररी बेसिस पे ही अवर्ली बेसिस पे एक पोजीशन ली हुई है बाय कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट दिस लेवल्स। ओके, सो ऐसा है कि भाई चलो लेट्स से कि भाई यहाँ पे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे अवर्ली बेसिस पे मूवमेंट हो सकता है, तो पहले लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है 14,000 समवेयर अराउंड 14,182 लेवल्स, एंड देन आफ्टर इट कैन बी ऑल्सो टेक रेजिस्टेंस ऑन 40,575 लेवल्स, एंड if it is going to breach above levels, then it can move towards 41,300 levels as well on hourly basis. Okay, सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग फ्रेश एंट्री, तो आप अवर्ली बेसिस के चार्ट के हिसाब से एक क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं विथ कीपिंग अ स्टॉप लॉस, बिकॉज कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मार्केट ज़्यादा डाउन कर सकता है, तो ये स्टॉक भी नीचे के लेवल पे अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। सो वी हैव टू बी अवेयर, कीपिंग अवर स्टॉप लॉस इंटैक्ट एंड रिस्क मैनेज करके ही हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है। फ्रेश एंट्री तभी होती है कि भाई आपके साथ आपकी कैपेबिलिटी मल्टीपल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को परचेज करने की लिए आपकी एबिलिटी है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अभी तो हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी 52 वीक हाई बन चुका है, सो देर आर चांसेस कि भाई यहाँ पे थोड़े बहुत कंसोलिडेशन आ सकता है, बट अवर्ली बेसिस पे थोड़ा ऊपर के साइड पे मूवमेंट आता है, एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू मूव डाउन साइड। सो वंस अगेन प्लीज़ बीवेयर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पोजीशंस। आपको अवर्ली बेसिस पे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको एंट्री लेनी है, आपके 15 मिनट्स के चार्ट को भी देख के एंट्री ले सकते हैं, बट यू हैव टू टेक यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट एनी इन एनी ऑफ द चार्ट पैटर्न। ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है ये पर्टिकुलर स्टॉक में by considering daily basis chart, तो you have to take stop loss below the line of this super trend green signal, because ऐसा है कि भाई चलो आज के दिन अभी इतना ब्रीच नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड ब्रीच नहीं हुआ है, बट देर आर चांसेस कि भाई कल के एंड पे यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आ जाए एंड इट शुड स्टार्ट मूविंग ऑन डाउन साइड अगेन, और ये पर्टिकुलर चैनल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये भी ब्रीच हो जाए ये वीक में। सो देर आर चांसेस कि भाई ये भी अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड पे दे सकता है टिल 34,000 लेवल। सो वी हैव एन आइडिया कि भाई चलो डेली बेसिस पे अभी अच्छा खासा
डाउनफॉल आ चुका है, सो देर आर चांसेस कि भाई थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में, सो वी कैन बी एबल टू टेक डिसीजन एट दैट टाइम के यहाँ पे अच्छी खासी फ्रेश एंट्री हम 34,000 या 35,000 के लेवल्स पे हम ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है और देर आर चांसेस कि भाई चलो अभी जो भी सेलिंग प्रेशर था वो सब कुछ रिलीज हो चुका है एंड देर आर चांसेस कि भाई चलो न्यू बायर्स आर कमिंग इनटू द स्टॉक के भाई यहाँ पे अच्छे खासे नए बायर भी यहाँ पे आ रहे हैं और एक्यूमुलेशन भी अच्छा खासा हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही हमें डिसीजन लेना है कोई भी स्टॉक में। सो आई होप यू वुड हैव गिवन लाइक गॉट एन आइडिया कि भाई हमें फ्रेश एंट्री कभी भी कोई भी स्टॉक में लेनी है तो हमें मल्टीपल ट्रेंड्स मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से ही सब कुछ चेक करके ही एंट्री लेनी है, सो दैट आवर रिस्क शुड ऑल्सो गेट मैनेज और हमारा स्टॉप लॉस भी इतना हाई लेवल पे या फिर वो क्या बोलते हैं कि भाई चलो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से ही हमें एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से ही हम सेट कर सकें। MACD में भी बियरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि भाई यहाँ पे अभी सिचुएशन के हिसाब से हम देखने जाए, स्ट्रेंथ के हिसाब से हम देखने जाए, वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, देन देर आर चांसेस कि भाई यहाँ पे अच्छी खासी कंटिन्यूसली डाउन साइड पे मूवमेंट आ सकती है। ओके, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि भाई जब भी ऐसा लग रहा है कि भाई चलो थोड़ी बहुत सिचुएशन यहाँ पे कवर अप हो गई है एंड बाइंग का कंटिन्यूएशन आ गया है, यानी कि अवली बेसिस पे भी यहाँ पे सुपर ट्रेंड में ब्रीच हो चुका है और ऑलरेडी स्टॉक है स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, एक दो दिन के लिए इसने अच्छी खासी बाइंग के लेवल पे अच्छी खासी पोजीशन दे दी हुई है, यहाँ ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू टेक डिसीजन कि भाई हमें अभी कंटिन्यूएशन ये पर्टिकुलर स्टॉक में लेना है और हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे अच्छी खासे लेवल पे थोड़े नज़दीकी लेवल पे हो सकता है एंड रिस्क रिवॉर्ड विल बी हायर। ओके, लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन ITC एज वेल। सो ITC में मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रीवियसली ही बनाया हुआ है, सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट्स बिजनेसेस एंड एवरीथिंग। सो इफ़ यू हैवंट वॉच अवर वीडियो प्रीवियस वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई आप हमारे प्रीवियस वीडियो रिव्यू करें, उसमें हमने बिजनेस एनालिसिस सब कुछ किया हुआ है कि भाई उसके ग्लोबल कंडीशन के हिसाब से हम देखने जाए तो उसमें अभी थोड़ा बहुत एक दो क्वार्टर के बाद थोड़ा बहुत सुधार अभी जो भी इसने उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है बिजनेस वर्टिकल्स है उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है एंड स्टॉक की मूवमेंट अपर साइड पे हो सकती है। टेक्निकल पे हम देखने जाए तो इसने अच्छी खासी वीकली बेसिस पे मूवमेंट अपर साइड पे दे ही दी थी एंड अभी वही जो रेजिस्टेंस लेवल है 220 का रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी थोड़े प्रीवियस वीक में हम देखने जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है अपर साइड एंड देन आफ्टर फ्लैग पैटर्न एंड अभी उसके वीकली की ओपनिंग हम देखें तो ये अपर साइड पे ही है, तो अभी हमें मूवमेंट इसकी देखने के भाई 220 के लेवल पे वीकली बेसिस या फिर डेली बेसिस पे कंटिन्यूएशन करता है और यहाँ पे ही सपोर्ट लेता है और उसकी मूवमेंट आगे के लेवल पे जा सकती है। सो देर आर चांसेस कि भाई ये पर्टिकुलर चैनल को ये ब्रेक कर ले एंड इट कैन बी एबल टू कंसिडर कि भाई 220 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह पे वीकली बेसिस पे कंसिडर हो एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग ऑन अपर साइड अगेन। सो यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। सुपर ट्रेंड में भी हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ही कंटिन्यू है ऑन वीकली बेसिस चार्ट, डेफिनेटली ऑन RSI लेवल 61 का ही है, सो अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अभी अपर साइड के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है। सो सेम पैटर्न हम आगे के लेवल पे ही देखने जाए तो पहले रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन समवेयर इन बिटवीन 232 लेवल, जो उसको जो प्रीवियस लेवल पे एक सपोर्ट मिलता था वही हम कंसिडर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन 232 लेवल्स एंड देन आफ्टर इट कैन मूव टुवर्ड्स 250 एंड 260 लेवल्स ऑल्सो इट कैन बी एबल टू टच ऑन वीकली बेसिस, बट उसका अभी के लिए हिसाब से हम मूवमेंट देखने जाए तो यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट का पैटर्न बन रहा है वीकली बेसिस पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा खासा चांस है कि भाई हमें प्रेजेंटली अभी इसमें पोजीशन लेनी है, तो वी कैन बी एबल टू टेक पोजीशन ऑन the upper side of 220 levels and then we have to keep a stop loss at somewhere around 200 levels जो round figure है of course, and last stop loss we can consider as 190 levels for weekly basis। okay, so according to the situation अभी अच्छा खासा यहाँ पे strength भी दिख रहा है। मंथली बेसिस पे भी हम देख ही रहे कि भाई यहाँ पे अभी ये ब्रिज करने का जो सुपर ट्रेंड यानी कि जो रेड सिग्नल था उसका कंटिन्यूसली जो चल रहा था वो भी ब्रिज होने में अभी पॉसिबिलिटी है। सो देर आर चांसेस कि भाई ये पर्टिकुलर मंथ में हमें अच्छा खासा इसका मूवमेंट अपर साइड पे देखने को मिले।
लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन पीवीआर लिमिटेड में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया हुआ था। सेम सिचुएशन दैट इज बिलोंग टू आईटीसी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर सकते हैं भाई जो आईटीसी लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा था वो पीवीआर में अच्छा खासा अपसाइड पे भी मूवमेंट है, जस्ट बिकॉज कि भाई उनका बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ है, फिर भी उसका प्राइस लेवल्स हम देखने जाए तो ऊपर के लेवल पे ही है। सो हम कंसिडर करते हैं कि भाई उसका ट्रेंड जब भी कंटिन्यू है वीकली बेसिस पे ग्रीन सिग्नल पे कंटिन्यूएशन है तब तक के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है। एंड yes of course we can have to keep a stop loss at 1200 levels। अभी के लिए हम वीकली बेसिस पे चेक करने जाए तो हमारा सब स्टॉप लॉस बनता है 1200 और उसके नीचे के लेवल्स पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पे वीकली बेसिस पे ग्रीन लाइन पे ही दिखा रही है। और अभी के लिए हम देखने जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने स्मॉल लेवल पे चैनल प्रिपेयर किया हुआ था, उसके हिसाब से हम देखने जाए तो ये वीक में ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्राई करेगा कि ये पर्टिकुलर चैनल भी ब्रीच हो जाए और यहाँ पे सस्टेन यानी कि 1500 के लेवल्स 1515 के लेवल्स जो 1515 के लेवल्स है उसको जो ब्रीच करके सस्टेन करता है ये वीक पे, तो इसमें अच्छी खासी अपर के लेवल पे चैनल अलग से सेपरेट प्रिपेयर हो सकती है और उसके हिसाब से ये मूव कर सकता है। ओके, सो वीकली बेसिस पे भी अभी इसका कंटिन्यूसली इस ग्रीन ट्रेंड सिग्नल कंटिन्यूस ही है। सो यहाँ पे अच्छी खासी चैनल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी मिलती है, तो इफ़ इट इज़ गोइंग टू ब्रीच दैट लेवल तो यहाँ पे अच्छा खासा एक लेवल पे मूवमेंट आ सकता है समवेयर बिटवीन 1680 के लेवल्स एंड देन आफ्टर इट कैन टच टुवर्ड्स 1800 levels as well on weekly basis। Okay, वाइल चेकिंग ऑन टू बॉस लिमिटेड, सो बॉस में हमने प्रीवियस वीक में अच्छी खासी मूवमेंट मूवमेंट देखी थी, यानी कि समवेयर इन बिटवीन 15,300 के लेवल्स को इसने टच भी किया था, बट इट कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन एट दैट लेवल एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। सो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि भाई अभी भी ये पर्टिकुलर जो चैनल है उसमें उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू मूव और प्रिपेयर टूवर्ड्स मूविंग ऑन अपर साइड। सो अभी के लिए हम देखने जाए तो यहाँ पे इसमें वीकली बेसिस पे ग्रीन सिग्नल सुपर ट्रेंड में मिल चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने दो। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑन वीकली बेसिस कुड बी 13,500 लेवल एंड देन वी कैन कंसिडर अ फाइनल सपोर्ट ऑन बिलो लेवल्स यानी कि 11,500 का लेवल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैनल में ही ये कंटिन्यू कर सकता है। इफ इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस चैनल देन इट कैन मूव टूवर्ड्स ऑन डाउन साइड अगेन, बट यहाँ पे अच्छा खासा चैनल पे ही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई चलो ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है ऊपर के साइड पे, तो यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है और हमें फिर से एंट्री लेने की यहाँ पे वीकली बेसिस पे चांसेस मिल सकता है समवेयर इन बिटवीन लेट्स से कंसिडरिंग 12,400 का जो लेवल है यानी कि जो सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल का लेवल है, हमें भी यहाँ पे बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, तो हम बाय कर सकते हैं ऑन वीकली बेसिस, बट थोड़ा बहुत टाइम इसमें भी लग सकता है क्योंकि वीकली ट्रेंड है। ओके, सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस लेवल। ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच होता है तो इसमें तो अच्छी खासी ऊपर के साइड पे मूवमेंट आ ही सकती है। फर्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट ऑन अपर साइड कुड बी रेजिस्टेंस कुड बी 16,300 लेवल्स एंड देन आफ्टर वी कैन कंसिडर 18,200 के लेवल्स तक भी ये अपर साइड की मूवमेंट दे सकता है, बट अभी भी हम समझ सकते हैं कि भाई चलो ये पर्टिकुलर चैनल में ही कंसोलिडेशन उसका कंटिन्यू ही है और यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो ये वीक में हमें इसका मॉनिटरिंग करना है, उसके प्राइस लेवल को क्लोजिंग कौन सा लेवल पे मिलती है या फिर डाउन साइड पे मिलती है या फिर अपर साइड पे मिलती है, और उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड कंटिन्यू करते रहना है उसके लिए। ओके, सो कीप एन आई ऑन इट्स सुपर ट्रेंड लेवल। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल अभी भी कंटिन्यू ही है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पे ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी उसका डाउन साइड का जो ट्रेंड था उसमें, और अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई चलो कंसोलिडेशन फेज उसका वीकली बेसिस पे कंटिन्यू हो सकता है। ओके, एशियन पेंट्स का हम स्टेटस देखें वीकली बेसिस पे, तो जो कंटिन्यूसली उसका जो सुपर ट्रेंड चल रहा था वीकली बेसिस पे, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत ये ब्रीचिंग लेवल पे आ चुका है, बट यस यहाँ पे एक दो दिन के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई चलो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट एट सर्टेन लेवल्स, ईएमए क्रॉस के रेड सिग्नल पे ये सपोर्ट लेता है या फिर सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल पे सपोर्ट लेता है, तो थोड़ा बहुत अपर साइड पे ये मूवमेंट कर सकता है। एंड इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू फेस सर्टेन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अपर साइड, यहाँ पे चलो समझ सकते हैं कि भाई चलो लेट्स से 2800 या फिर 2700 पे 2740 के लेवल्स पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है एंड इट कैन नॉट
be able to move upside again, then it can be able to move on like on downside, और उसका डाउनसाइड पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है. सो समझ लीजिए कि भाई चलो लेट्स से कि भाई एशियन पेंट्स है वो अच्छा खासा सबको इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी देता है लॉन्ग टर्म टाइम के लिए. सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू बी टच डाउन और उसका क्लोजिंग भी रेड सिग्नल पे मिलता है, तो हमें एक एंट्री लेवल पे यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 2300 के लेवल्स पे. सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट एट 2300 लेवल्स, देन वी हैव एन बेटर अपॉर्चुनिटी कि भाई चलो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत क्वांटिटीज़ पे हमें परचेज करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ऑन 2300 के लेवल्स पे. एंड कीपिंग स्टॉप लॉस एट ग्रीन सिग्नल ऑफ EMA क्रॉस, बिकॉज उसका जो चार्ट पैटर्न है वो सभी स्टॉक्स के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत अलग है. आगे भी उसने रेड सिग्नल पे ही EMA क्रॉस के रेड साइन पे ही यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ, और आज के दिन भी हम आज के वीक के भी हिसाब से हम देखने जाए, यानी कि आज तो अभी मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक. सो वी हैव टू कीप एन आई कि भाई यहाँ पे उसका मूवमेंट अपर साइड पे फिर से होता है या फिर उसका कंटिन्यूसली डाउन साइड कंटिन्यू रहता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम EMA क्रॉस के रेड सिग्नल पे सपोर्ट लिया हुआ है और ये आज के दिन भी सपोर्ट लिया हुआ है, बट ये आज पहला ही दिन है. सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन साइड, तो पहला सपोर्ट ये पर्टिकुलर लेवल हम समझ सकते हैं भाई चलो ट्रेंड का जो भी ग्रीन सिग्नल है वो पहला सपोर्ट आ सकता है, एंड देन आफ्टर इट कैन मूव टूवर्ड्स डाउन साइड अगेन मोर, एंड देन हमें सेकंड सिग्नल ऑफ सपोर्ट वी कैन कंसिडर एट द ग्रीन सिग्नल ऑफ EMA लेवल्स. ओके, EMA क्रॉस का जो भी ग्रीन सिग्नल है यानी कि जो लॉन्ग सिग्नल है वहाँ पे हम कंसिडर करें भाई इसको वीकली बेसिस पे सपोर्ट मिल सकता है. सो अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम देखने जाए तो हमारे पास चांस है कि भाई चलो हम एक स्मॉल लेवल ऑफ पोजीशन ले सकते हैं बाय कीपिंग स्टॉप लॉस इन द डाउनसाइड लेवल ऑफ द सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल लाइन, सो दैट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे हमें चांसेस मिल सकते हैं. बट वी हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस इंटैक्ट. यहाँ पे भी ऐसा ही लेवल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि मार्केट भी डाउन साइड जा सकता है, एंड देयर आर चांसेस कि भाई चलो एशियन पेट्स ने अच्छा खासा डेली बेसिस पे भी समझ सकते हैं और वीकली बेसिस पे भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आ सकता है एज कम्पेयर विद द मार्केट सिचुएशन एज वेल एज द स्टॉक्स टेक्निकल लेवल्स एज ओके. सो कंसिडरिंग दोज थिंग्स, दोज 2 पॉइंट्स, देयर आर चांसेस कि भाई लेट्स से हम इसको नीचे के लेवल पे मूवमेंट कंसिडर करें तो हमारी ये पर्टिकुलर जो चैनल हमने प्रिपेयर की हुई है, सो दैट विल बी गोइंग टू टच डाउन एट EMA क्रॉस लॉन्ग सिग्नल. ओके, सो वहाँ पे हमें अच्छी खासी फिर से अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय करने का मिल सकता है, यानी कि एवरेज करने का भी चांसेस हमें मिल सकता है. Okay, so keep eye on this particular levels for whatever the stocks that we have included so far, but market के situation के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, और if you have to take decision on investment side you have to take that particular levels. stop loss आपका consider करने के लिए points हमने cover up already कर चुके हैं, but risk reward ratio हमें अच्छा खासा ही होना चाहिए, और so that you should be able to manage your risk at any situation or any time. So that's it from my side. I guess we have provided you all the information that is required to be shared with you. So thank you for your time and have a nice day ahead, have a nice week ahead for trading and investment. Okay, so thank you.